गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे के न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था, मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर। उसकी नेक्स्ट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सीविंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट वाली पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशंस। मींस मैग्नेट की हेल्प से हम चीज़ों को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर यूजिंग अ मैग्नेट। तो हमें मिक्सचर को सेपरेट करना है तो किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से हमें सेपरेट आउट करना है। अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेपरेट आयरन फ्रॉम अ मिक्सचर। तो मैग्नेट क्या करेगा? जो आयरन की ऑब्जेक्ट होगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जो जिसमें मैग्नेटिक आयरन के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे उसको मैग्नेट जो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कारपेंटर कैन सेपरेट iron nails from sawdust using magnetic separation because the iron nail is sticks to the magnet while the sawdust does not। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जो कारपेंटर होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, उनका जो वो होता है, ब्रुद्दा सा जो होता है लकड़ियों का, राइट, जो साडस्ट जिसको बोला जाता है, उसी में ही उनकी जो लोहे की कील वगैरह जो ठोकते हैं, राइट, तो वो उसी में मिक्सअप हो जाती है। तो वो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उस सार डस्ट में से आयरन नेल्स को सेपरेट आउट करते हैं, वो मैग्नेट की हेल्प से करते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो मैग्नेट लेके आए सार डस्ट के पास। सपोज करो ये तो दूसरा है कि भाई यहाँ पे सार डस्ट पड़ा हुआ है, राइट, और इसमें आयरन की नेल है, तो मैं मैग्नेट लेके आए। मैग्नेट क्या करेगी, जो आयरन की नेल है वो अपने ऊपर उसको अट्रैक्ट कर लेगी और जो सार डस्ट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और आयरन नेल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है। एक तुम्हारा एग्जाम्पल है, क्या है कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का एक एग्जाम्पल है, कैन बी सेपरेटेड विद अ मैग्नेट बिकॉज आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट वाइल सल्फर इज नॉट। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि आयरन फिलिंग जो है वो ब्लैकिश कलर की होती है और जो सल्फर होता है वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, येलोई पाउडर होता है। तो इन दोनों को हमने मिक्सअप कर रखा है। ठीक है, मिक्सअप करके हमने ये बना दिया, आयरन और सल्फर का मिक्सचर इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे, मैग्नेट लेके आएंगे। तो मैग्नेट में जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे इस तरीके से देखो अट्रैक्ट होते नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो सल्फर के पाउडर्स होंगे वो तुम्हें नीचे ही पड़े दिखाई देंगे। तो इस तरीके से तुम चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हो। कोबाल्ट एंड निकल आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू मैग्नेट एंड दे टू कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग दिस मेथड। सेम वे में हम दूसरी चीजों को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट, मैग्नेटिक मटेरियल पार्टिकल इन सॉइल कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग अ मैग्नेट थ्रू अ सॉइल सैंपल। अगर सपोज करो कि सॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक चीज पड़ी है तो उस चीज को तुम्हें सेपरेट आउट करना है, तो तुम यहाँ पे मैग्नेट की हेल्प लेकर उस चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हो। The material particles are drawn to the magnet allowing them to separate easily। तो वो वही होगा कि वो मैग्नेट पर स्टिक कर जाएगा, फिर तुम उसको आसानी से चीजों को सेपरेट आउट कर सकते हो। इन मैनी इंडस्ट्री द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन विच इज सेपरेटेड from the heap of the waste material using magnet fitted to a crane। this scrap iron can be recycled or reused। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे इंडस्ट्री में जैसे कोई वेस्ट निकल रहा है तो वेस्ट के साथ ही हमारे कुछ आयरन की चीजें भी हमारी क्या हो गई, मिक्स हो गए। ठीक है, तो उस ढेर में से, उस हीप जो वेस्ट मटेरियल का जो हीप लगा हुआ है उसमें से मुझे आयरन का जो स्क्रैप आयरन है उसको मुझे सेपरेट आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, क्रेन में जो है वो मैग्नेट को फिट कर लेते हैं। ठीक है, जो क्रेन होती है उसमें मैग्नेट फिट कर लेते हैं और फिर उसको हम स्क्रैप आयरन जो है वो उसमें से जो हीप था उसमें से निकाल लेते हैं, जिसको हम स्क्रैप आयरन को वापस से रिसाइकल करके रियूज कर लेते हैं। ठीक है, उसको वापस से कुछ और चीज़ों में मॉडिफाई करके, ठीक है, उसका अदर कुछ चीज़ बना लेते हैं, फिर वापस से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं स्क्रैप आयरन को। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन में हमारा क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें मैंने वाटर फिल आउट कर दिया। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने बाहर से इसमें सोइल डाल दी। ठीक है, तो सोइल जो होगी वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो वो थोड़े टाइम बाद, उसको कुछ टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद देखना कि वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
सेडिमेंटेशन, की धीरे धीरे चीजों का नीचे सेटल डाउन होना, राइट। और डिकेंटेशन का प्रोसेस होता है कि जैसे तुमने घर में देखा होगा अपनी मम्मी को काम करते हुए कि उन्होंने चावल लिया, ठीक है, चावल को उन्होंने पानी में भिगो के उसको साफ पानी से निकाल दिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको जो चावल को धोया उसको हल्का सा टिल्ट कर देते हैं जिससे वो पानी निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम डिकंटेशन कहते हैं, ठीक है। If you have mixture of sand and water with clay and a sand particle suspended in it, how would you separate them? तो इन्होंने ये बोला कि भाई सपोज करो तुम्हारे पास पानी है, उसमें सैंड है, क्ले मिक्स हो रखा है, ठीक है, वो धीरे धीरे नीचे सस्पेंड हो गई, तो तुम उस चीजों को कैसे सेपरेट आउट करोगे? इफ यू लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, you will notice that the sand particles settle at the bottom of the container. The solid material that settle down is called sediment. तो इन्होंने यही चीज बोली है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पानी के अंदर रेत, सैंड, क्ले ये सब चीजें मिक्स है, ठीक है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है, उसको इसको हिलाना नहीं है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, तो वो धीरे धीरे करके वो जो क्ले है या सैंड है जो भी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तुम्हारे कंटेनर के बॉटम में, ठीक है। तो जो वो सॉलिड है, जो जो भी सैंड, क्ले जो भी नीचे सेटल डाउन हुआ है उसको तो हमने सेडिमेंट बोला है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं कि जो भारी चीजें होती है वो धीरे धीरे करके तुम्हारे क्या होते हैं, लिक्विड के बॉटम में बैठ जाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर सेडिमेंटेशन द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ क्लियर लिक्विड while द लोअर लेयर कंटेन द सेडिमेंट। तो यहाँ पे यही होगा कि जैसे यहाँ पे इसने दिखा भी रखा है कि तुमने इनिशियली क्या लिया, पानी लिया, उसमें मिट्टी विट्टी मिली हुई है, राइट। फिर धीरे धीरे तुमने उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया और तुम्हें क्या होगा कि नीचे जो है वो मिट्टी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर तुम्हें क्लियर वाटर दिखने लगेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, डिकंटेशन का प्रोसेस करेंगे। इसने क्या किया, दूसरा एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें जो ये ऊपर जो पानी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको इस तरीके से उसने पोर कर दिया, तो ये ऊपर से सारा पानी दूसरे बीकर में इसने ट्रांसफर कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकंटेशन। तो after sedimentation, the upper layer consists of clear liquid while the lower layer contains the sediment. We can pour the clear liquid into the another beaker, leaving the sediments behind. So this process of pouring the liquid without disturbing the sediment is called decantation. तो इन्होंने यही चीज बोला कि जो clear liquid था उसको उसने दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो घर में इन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी बोला है कि जैसे तुम्हारी जो मम्मी है अगर चावल वगैरह को या पल्स वगैरह को धो रही है, साफ कर रही है, मतलब पानी डाल डाल के उसको धो रही है, तो वो भी डिकंटेशन की मेथड को ही अप्लाई करती है वहां पर, ठीक है। वो भी उस चीज को हल्का सा टिल्ट करके जो ऊपर का पानी होता है उसको निकाल देती है सिंक वगैरह में, ठीक है। तो वो भी एक डिकंटेशन का प्रोसेस ही होता है। अब है नेक्स्ट इज लोडिंग, ठीक है। लोडिंग हमारी एक अनदर टेक्निक है। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे अभी ऊपर ही था, जैसे हमने मडी वाटर ले रखा है, सपोज करो मैंने पानी में, इसमें बहुत सारे जम्स वगैरह है या मिट्टी वगैरह है, बहुत सारी, मतलब साफ पानी नहीं है, ये क्लियर पानी नहीं है, ठीक है, इसमें मिट्टी विट्टी आ रखी है। तो उस चीज को हम किस तरीके से मतलब क्लियर करेंगे, एक तो अभी हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। या अगर हम फटकरी डाल दें, एलम जिसको बोलते हैं, पोटास एलम जिसको हम फटकरी बोलते हैं, अगर हम उसमें फटकरी डाल दें तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, राइट, जो मिट्टी विट्टी हो गया कुछ भी हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। मतलब सेडिमेंटेशन का एक तरीके से प्रोसेस अलग होगा, लेकिन सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में टाइम लगता है, मतलब कि कुछ टाइम बाद होगा, लेकिन एलम डालने से क्या होगा, वो चीज बहुत ही फास्ट हो जाएगी, उसकी स्पीड को बढ़ा देगी, जो सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को बढ़ा देगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग मेथड बोलते हैं। तो muddy water contain tiny clay particles that are suspended and take a long time to settle on their own। तो इन्होंने ये बोला कि वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं, जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है चीजों को सेटल डाउन होने में, ठीक है।
Decanting this muddy water to obtain a clear water can take a lot of time because the clay water settle slowly. तो इन्होंने ये बोला फिर हम डिकेंटेशन की प्रोसेस करके वहां से क्लियर वाटर ऑब्टेन करेंगे, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए, जिससे वो अगर वो कोई वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस सपोज करो 1 घंटे में हो रही है, लेकिन मुझे वो सिर्फ 15 मिनट में चाहिए, तो हम उसमें एलम डाल देंगे, फटकरी डाल देंगे, जिसके कारण वो प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लगेगी, जल्दी जल्दी मिट्टी तुम्हारे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, फिर तुम अपना डिकेंटेशन का प्रोसेस जल्दी कर सकते हो। तो वो चीज की स्पीड को वो बढ़ा देता है। तो लोडिंग इन्वॉल्व यूजिंग अ पीसेस ऑफ एलम, या जिसको हम फिटकरी बोलते हैं। एलम अट्रैक्ट द डर्ट पार्टिकल्स एंड मेक देम हैवियर, हेल्पिंग देम सेटल मोर क्विकली। तो यहाँ पे क्या होगा, एलम क्या करेगा, धीरे धीरे जो भी इसके अंदर जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज वगैरह, उनको एक जगह इकट्ठे करने लगेगा, राइट। उनको भारी बनाकर उनको जल्दी से नीचे सेटल डाउन करवा देगा। तो इन दिस प्रोसेस अ लार्ज पीसेस ऑफ एलम इज टाइड टू अ थ्रेड एंड सबमर्ज्ड इन अ बेकर ऑफ मडी वाटर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो फिटकरी है उसको धागे से बांध लो और बीकर के अंदर मड़ी जिसमें मिट्टी विट्टी मिली हुई है उस पानी में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक साथ, सब एक जगह आके एक गुच्छा सा बना लेके, राइट। और फिर वो धीरे धीरे करके जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। So the alarm is then rotated in the water a few minutes while it still attract to the thread. Afterward the alarm is removed from the beaker. मतलब उसको कुछ टाइम तक फिटकरी को ऐसे घुमाते रहो पानी के अंदर, और फिर उसके बाद उसको निकाल लो, तो वो सारी गंदगी बहुत जल्दी जल्दी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पे जो पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो एज द alarm dissolve its particle clings to the surface clay particle making them heavier. This causes the clay particles to settle quickly at the bottom of the beaker. Once all the suspended clay particles have settled, the water become clear. The clear water is can be decanted into another beaker. तो इन्होंने यही चीज बोला, फिर वही सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा। चीजें जो है वो धूल, जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो एक जगह आके सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक बड़ा सा मोलिक्यूल बना लेंगे, फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम अगर क्लियर पानी तुम्हें ऑब्टेन करना है, तो तुम उसको डिकेंटेशन की हेल्प से ही वापस से ऑब्टेन कर सकते हो, उसको दूसरे बीकर में अपना पोर करके उस चीज को, क्लियर वाटर को तुम ऑब्टेन कर सकते हो। थैंक यू।